या मे बी आपसे ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हो गया, आपसे ज्यादा कर रहे हैं हम शायद। अच्छा ऐसा आपको लगता है? हाँ अच्छी बात। तो भाई यहाँ पर जो है रजत और करण यहाँ बैठ करके बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं घर के कुछ मुद्दों पर, और इन्होंने यहाँ बात करी है दिग्विजय के बारे में कि भाई दिग्विजय मेरी वजह से निकल गया, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया चीज़ों को, ये करण बोलते हुए दिखाई दिए, दिग्विजय के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। इवन रजत भी ये हामी भरते हुए दिखाई दिए कि हाँ यार उसके साथ गलत हुआ है। और यहाँ पर विवियान के बारे में भी करण ये बोलते हुए दिखाई दिए कि यार वो एकदम से थोड़ा ठंडा हो गया है, कॉर्नर पकड़ लिया है, वो इन दोनों के बीच में फंस गया है, दोनों मतलब कि ईशा और अविनाश के बीच में फंस गया है और कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा है। मैं इसलिए उसके पास बार बार जा रहा हूँ कि बोल क्या बात है, कुछ बोल, वरना मुझे क्या है, वो जो अभी एटीट्यूड दे रहा है बल्कि तो वो मुझे देना चाहिए, इस टाइप की बात करण बोलते हुए दिखाई दिए है यहाँ पर। और सेम चीज़ जो है फिर रजत भी यहाँ करण से बात करते हुए दिखाई दिए कि यार इन लोग जो दोनों है ये थोड़ा सा उनकी जो गैंग है वो दोगलापन है। वो एलिस नाम की लड़की जो थी बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी, और वो जब से चली गई उसके बाद में ना कभी इन लोग के मुंह से एलिस नहीं सुना, कभी बग्गा नहीं सुना इन लोग के मुंह से। ये लोग थोड़े से दोगले हैं, इन लोग का भरोसा नहीं कर सकते, ये रजत के वर्ड्स इसमें थे। तो ये लोग जो है अब जो है रजत करण के साथ अलायंस बनाते हुए दिखाई दिए। इसके पहले जो कन्वर्सेशन हो रही थी, करण उसमें रजत को समझा रहे थे कि भाई हम 3 लोग हैं और तुम अगर आ रहे हो तो हम 4 हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम बोलो कि तुम आ रहे हो और सारा का भी बोझ तुम्हारे साथ साथ हम लोग ढोए तो वो नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद सारा को छोड़ना होगा, उसके बोझ को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने फैंस के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अब अगर तुम दोनों नॉमिनेट हो तो भाई अब फैंस किसको फिर वोट करेंगे? तुम बोलते हो कि इसको भी बचाओ मेरे को भी बचाओ, तो दोनों तरफ थोड़ी वोट डालेंगे, तुम्हें भी एक साइड अपना सिलेक्ट करना होगा। तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि हम लोग, अगर तुम हमारे साथ आ रहे हो तो हम अपनी प्रायोरिटी फिर रजत रखें, ना कि सारा रखें। इस तरह की सारी अलायंसेस की बातें जो है यहाँ रजत और करण के बीच में होती हुई दिखाई दी है। अब इस घर में नए समीकरण बन रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोग को ये समझ में आ गया है कि भाई ये जो अब वीक है इसमें 2 इविक्शन होंगे, उसके बाद में फिर 2 होना है। अब ये गेम फास्ट हो गया है, अब इसको उसी फास्ट वे में ही खेलना होगा, उसी के हिसाब से इसमें चीज़ें प्लान करनी होगी, चीज़ें तेजी से। मतलब ये शिल्पा करण चुम वाला गैंग रजत को एक्सेप्ट करने के लिए इसी वजह से तैयार भी हो गया है, लेकिन वो सारा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये सारी बातें अब नए नए वे में समझ में आ रही है। वहीं विवियान वाला जो ग्रुप है, वो आज विवियान ने एक्चुअली ट्राई किया था कि चुम को थोड़ा सा अपने एंगल में लिया जाए और उस ग्रुप से उसमें थोड़ा भड़काया जाए, लेकिन वो चीज़ अलग लेवल पर पहुंच गई थी। ये लोग जो है फिर से जो है ये तीनों ही अपने आप को एक ग्रुप बना के चल रहे हैं और ये लोग अब टारगेट कर रहे हैं चुम को। इस बारे में आज घर में श्रुतिका भी बोलती हुई दिखाई दी कि अब अविनाश का टारगेट चुम है और ये लोग उसे भड़काने की कोशिश करेंगे, ऐसा ये लोग का कन्वर्सेशन भी सामने आया है। तो नए अलायंस अब घर में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ट्रिपल इविक्शन हुआ है उसको देख करके सभी की यार फटी हुई है, मतलब कि एकदम फास्ट वे में कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए अलायंसेस बहुत ज़रूरी है। अपने पास नंबर ऑफ वोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ये सभी को समझ में आ रहा है और उसकी ही तिगड़म में सभी लोग अब लगे हुए हैं। और आज जिस तरह से नॉमिनेशन का टास्क हुआ है और उसमें श्रुतिका ने जिस तरह से गेम खेला है उसमें थोड़ी सी चूक हो गई। रजत का कहना है कि उसमें थोड़ी सी चूक हो गई। कोशिश ये करना था कि उन्हीं 3 को ज़्यादा रख लेना था और जो कमज़ोर पार्ट है मतलब कि सारा और कशिश इन लोग को बचा लेना चाहिए था, या एटलीस्ट एक को सेव कर लेना चाहिए था, ताकि जो है उनके जो 3 का ग्रुप है उनमें से उनकी जो कमजोर कड़ी है वो बाहर निकल जाए। ये रजत का एक कहना ये जरूर था, मुझे सही भी लगा। अगर गेम प्लान के हिसाब से देखा जाए तो सही था, लेकिन ये डिस्कस कैसे होता है भाई, ये भी तो है ना। नॉमिनेशन एकदम से तुम क्लियरली प्लान नहीं कर सकते और जो तुम सोच रहे हो दूसरा थोड़ी सोच सकता है। हालांकि श्रुतिका ने बहुत ज़बरदस्त तिकड़म लगा दिया और जो है ईशा जो कि अब तक एक भी बार नॉमिनेशन में नहीं आई थी, वो एक बार आई थी, अब ये दूसरी बार नॉमिनेशन में आ चुकी है। तो फिर भी हालांकि इस बार जो है इविक्शन की तलवार सारा और कशिश पर ही लटक रही है और वो ही दोनों इस वीक में बाहर होते हुए दिख रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड अभी आने का है, वोटिंग ट्रेंड जब आ जाएगा तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और हम आप लोगों से वोटिंग ट्रेंड भी शेयर करेंगे।
और भाई थंबनेल के लिए सॉरी, हमारा एडिटर जो है ग्राफिक डिजाइनर थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा लेता है। वो जो थंबनेल है उसमें रजत की चेहरे को मॉफ किया गया है। एक्चुअली वो जो टास्क हो रहा है कॉफ़ी फेंकने वाला, वो हो रहा है कन्नड़ में, और वहाँ होते हैं ऐसे ज़बरदस्त वाले टास्क। यहाँ तो सिर्फ क्रीम लगाई जाती है चेहरे पर। तो ये जो नया अलायंसेस बन रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।